साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। एक और सूचना दोस्तों ये है कि अब से आपको प्रत्येक संडे को सुबह में ही वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके साथ ही जो हम लोगों ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी दिया जाने लगा है, उसको भी रेगुलर या फिर नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। चंद्रयान 3 की बात करें दोस्तों तो ये कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रमा की 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। 5 अगस्त को ये प्रवेश कर चुका है, याद रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। LBM-3M4 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, जब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया है तो उस प्रक्रिया को, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ट्रैकोमा क्या है दोस्तों? आँख का एक रोग है जो अंधेपन के लिए भी जिम्मेदार होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। WHO ने इराक को जो है ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है, याद रखिएगा। इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों। ARO में राजधानियां भर के पूछता है। 3 वर्ष तक जब WHO को किसी देश में उस रोग से संबंधित कोई पेशेंट नहीं मिलता है तो वह उस देश को उस रोग से रोग मुक्त घोषित कर देता है, याद रखिएगा। राजीव गौबा की बात करें दोस्तों तो ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इनके कार्यकाल का विस्तार 1 वर्ष कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव जो है दोस्तों भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। TC1 दोस्तों क्या है? स्पेन में खोजा गया एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? मच्छरों में एक हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन जो है मच्छरों में मौजूद प्लाज्मोडियम को नष्ट कर देता है। आप सभी को पता है कि मलेरिया का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम परजीवी है दोस्तों, जिसको कौन ले जाता है रोगी तक? दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो दोस्तों जब प्लाज्मोडियम ही मच्छर में पहले से नष्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो जिसको काटेगा तो उसको मलेरिया नहीं होगा। तो स्पेन ने खोजा है, याद रखिएगा। शुभ यात्रा की बात करें दोस्तों, KRL का मतलब है केरल। सरकार ने इसको शुरू किया है। विदेशों में जो नौकरी करने के इच्छुक युवा हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण, गारंटी मुक्त ऋण और ब्याज मुक्त ऋण दोस्तों केरल सरकार मुहैया कराएगी। इससे क्या होगा दोस्तों? जो केरल के लिए रेमिटेंस है, रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों? जो काम करने जाते हैं हमारे यहाँ से लोग विदेशों में, तो जो मुद्रा वो भेजते हैं भारत के लिए, उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस की बढ़ोतरी होगी, याद रखिएगा। जेद्दा क्यों चर्चा में है? आप सभी जानते होंगे। जेद्दा जो है सऊदी अरब का शहर है। यूक्रेन की शांति वार्ता के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई। रूस को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अजीत डोभाल जो हैं भारत की ओर से इसमें सम्मिलित हुए, याद रखिएगा। आपको कई कथन दे दिए जाएंगे और उनमें एक रहेगा कि इसमें रूस भी शामिल था। तो चूंकि आप जान ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन की बात हो रही, तो रूस तो होना लाजमी है, लेकिन रूस यहाँ पर नहीं था, याद रखिएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप दोस्तों जर्मनी में आयोजित हुई। इंडिया ने पहली बार जो है इसमें गोल्ड जीता, ये भी याद रखिएगा। राइनो टास्क फोर्स दोस्तों आप सभी जानते हैं राइनो को। उसके गठन की घोषणा कर दी है किसने? बिहार ने। BHR का मतलब है बिहार। अब सवाल बनता है किस पार्क में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में। वाल्मीकि की आपसे RO में बर्तनी खूब पूछी जाती है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आइकॉनिक सिटी म्यूजियम दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, सिटी नहीं साइट है दोस्तों। आइकॉनिक मतलब उत्कृष्ट साइट, ठीक है। उसको म्यूजियम के रूप में बदल दिया जाएगा। कहाँ? TMD का मतलब है तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक स्थल है आदिचनलूर। आदिचनलूर स्थल है दोस्तों जो लौह युगीन संस्कृति का स्थल है। अब संस्कृति है दोस्तों तो खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य इत्यादि चीज़ें जो हैं रही होंगी। तो
इस म्यूजियम में इसी संस्कृति से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको रखा जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। ताई ने शुरुआत की। ताई बोले तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने जो है इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। हुन दोस्तों कौन है? हुन नए पीएम बनाए गए हैं। कहाँ के? कंबोडिया के बनाए गए हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन कंबोडिया की राजधानी है और यहीं पर अंकोराबाद का मंदिर भी है। आइंस्टीन क्रॉस दोस्तों एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। आकाशीय पिंडों की क्रॉस आकृति जब हो जाती है, कोई गैलेक्सी होती है दोस्तों, उसके इर्द गिर्द कुछ आकाशीय पिंड हैं, जब वो क्रॉस वाली फॉर्म में आ जाते हैं तो इसी को आइंस्टीन क्रॉस कहा जाता है दोस्तों। इसकी भविष्यवाणी पहले ही आइंस्टीन कर चुके हैं, उन्हीं के नाम पर इसको आइंस्टीन क्रॉस नाम दिया गया। CHD1L क्या है दोस्तों? अफ्रीकी लोगों में खोजा गया एक जीन है जो HIV वायरस को कंट्रोल करने में लाभदायक है। याद रखिएगा, सीधे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में किस देश के लोगों ने या किस महाद्वीप के लोगों ने लोगों में HIV वायरस को कंट्रोल करने वाला जीन पाया गया। लिटिल बॉय हीरो दोस्तों फैट मैन नागा आप सभी जानते हैं, कई बार आपको बताया है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराया दोस्तों। उनमें एक जो है हिरोशिमा पर गिराया गया, तो हीरो का मतलब हिरोशिमा, और जो बम गिराया गया उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नाम से जो बम गिराया गया वो कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर, इसीलिए लिटिल बॉय हीरो। फैट मैन नागा का मतलब नागासाकी। तो जो नागासाकी जापान का दूसरा शहर है, इस पे जिस नाम से गिराया गया एटम बम, उसका नाम था फैट मैन, याद रखिएगा। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, जिससे कभी भी इसका इस्तेमाल करके इस सवाल को सही कर सकते हैं। परमाणु बम गिराया गया दोस्तों। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओपेनहाइमर ने। ये जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड टेलर ने की थी। ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, एडवर्ड टेलर। तो टेलर ने हाइड्रोजन बम और हाइमर ने जो है वो परमाणु बम की खोज की थी। संविधान को पढ़ो और जियो एक अभियान है दोस्तों, राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए और लोगों में संविधान के प्रति विश्वास और उसकी जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी दोस्तों चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया पर इंडिया ने लागू कर दी है। याद रखिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे डंपिंग लगा हुआ है तो कोई चीज़ डंप कर रहे हैं, तो जब कोई देश मान लिया हेडफोन है अगर बनाता है तो उसके यहाँ लागत 5 रुपये है और भारत में लागत जो है 10 रुपये है, तो ये क्या चाहेगा कि इसकी चीज़ जो है यहाँ पर किसी तरह से आ जाए, तो ये जो है यहाँ पर डंप कर देता है निर्यात के माध्यम से, अपने यहाँ का हेडफोन भारत में डंप कर देगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 रुपये की लागत है, तो जो यहाँ पर हेडफोन निर्माता हैं उनके लिए घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो 5 वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सारी कुछ लागत उगत मिला दी जाए तो 6 या 7 रुपये हो जाएगी यहाँ पर कीमत, 7 के बजाय 8 में बिकेगी। लेकिन ये भारत वाली 10 रुपये में चीज़ जो बिकेगी वो नहीं बिकेगी इसके आगे, क्योंकि इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, जो घरेलू निर्माता हैं उनका नुकसान होगा। भाई चाइनीज़ चीज़ें खरीदेंगे, जैसे कि आप भी देखते हैं होली दीपावली पे झालर चाइना की ज़्यादा बिकती है, जो भारत में तैयार होती है वो कम बिकती है। तो ऐसे ही कृत्यों पर कंट्रोल करने के लिए जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, याद रखिएगा। सस्ते प्रोडक्ट डंप कर किए जाते हैं, तब जो है आंतरिक व्यापारियों के नुकसान को ख़त्म करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। फिर है दोस्तों अरास डोरा, एक गैसीय क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। विवाद है दोस्तों इस क्षेत्र को लेकर सऊदी अरब, ईरान और कुवैत देशों के बीच। तीनों देश अपना अपना दावा इस पर ठोक रहे हैं।
दोस्तों ये सऊदी अरब है और ये जो है ईरान है और ये फारस की खाड़ी है। यहाँ पर कुवैत है और ये इराक है। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहीं पर ये क्षेत्र है अरास डोरा, याद रखिएगा। इसी को लेकर विवाद है। नीराक्षी दोस्तों क्या है? अंडर वाटर बारूदी सुरंग की पहचान करने वाला एक वाहन है। गार्डन रीच शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ है? कोलकाता में। KKT का मतलब कोलकाता है। मानव रहित विमान है दोस्तों। तो नीराक्षी मतलब नीर और छी का मतलब छी कर देता है। नीर छी, नीर में घुस के छी कर देता है, मतलब जहाँ पर उसको सुरंग मिलती वहीं पर छींक देता है तो पता लग जाता है कि यहाँ पर सुरंग है। तो ऐसे याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो इंडिया ने वित्तीय मदद देने की बात कही है 45 करोड़ रुपए की। किस मामले में? श्रीलंका की इकोनॉमी को डिजिटल बनाने के लिए भारत जो है वित्तीय सहायता दे रहा है 45 करोड़ की। ये धनराशि भी याद रखिएगा, कभी कभी घुस के क्वेश्चन पूछ लेता है। UN वुमेन, फिर आदमी फंस जाता है। UN वुमेन जो आप सभी जानते हैं UNO का संगठन है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसने जो है केरल में महिलाओं को सशक्त करने के लिए केरल के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है दोस्तों, इसके गठन की घोषणा की है किसने? राजस्थान ने। विकल्प में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो संसदीय क्षेत्र गोरखपुर उसको भी दिया जा सकता है, तो कतई भ्रमित मत होइएगा। नाथ संप्रदाय के पिछड़ेपन की जांच करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। पासेक्स क्या है दोस्तों? एक नौसैन्य अभ्यास है, किसके बीच? इंडिया और सऊदी अरब के बीच। कहाँ हो रहा है? जेद्दा में। ऐसा ही एक अभ्यास दोस्तों पहले हो चुका है अल मुहद अल हिंदी नाम से। ये भी नौसैन्य अभ्यास था, इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ। तो पासेक्स और अल मुहद अल हिंदी दोनों ही नौसैन्य अभ्यास हैं, याद रखिएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच के। 7 अगस्त दोस्तों क्यों चर्चा में है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है इसी दिन। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। भाला फेंक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जेवेलियन थ्रो में गोल्ड जीता था। उसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। बिहार म्यूजियम दोस्तों पटना में स्थित है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। BPSC वाले विशेष रूप से इसको याद रखें। 7 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये डेट भी याद रखिएगा भैया। हल्ला बोल दोस्तों क्या है? एक लघु फिल्म श्रृंखला है, शॉर्ट फिल्म सीरीज है दोस्तों। क्या कंटेंट होगा दोस्तों? एथलीटों को प्रोत्साहित करने से संबंधित इन फिल्मों में कंटेंट दिखाया जाएगा ताकि जो आगामी 2023 में ही एशियाई खेल होने वाले हैं दोस्तों, कहाँ? चाइना में। वहाँ पर जो हमारे एथलीट शामिल हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित, मोटिवेट किया जाए इन फिल्मों के माध्यम से। तो ये हल्ला बोल श्रृंखला किसने लॉन्च की है? साई ने लॉन्च की है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, याद रखिएगा। अमेजन सहयोग संधि दोस्तों जो वर्षा वनों की रक्षा, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा से संबंधित ये संधि है दोस्तों। यह संपन्न हुई ब्राज़ील में, ये संपन्न हुई। 8 देश इसमें शामिल हैं। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है दोस्तों। अक्सर इनमें कहीं आग लगती है तो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से रिच हैं तो इसलिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। तो 8 देशों ने एक नई संधि बनाई है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ? ब्राज़ील में, याद रखिएगा, इसकी सुरक्षा को लेकर। मोटुफुआ परियोजना दोस्तों पेयजल परियोजना है तुवालू देश की। तुवालू देश आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी वैयाक है, याद रखिएगा, वैयाक। चर्चा में क्यों दोस्तों? भारत ने इसके लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। मत्स्य 6000 दोस्तों क्या है? एक पनडुब्बी है। मानव युक्त महासागरीय मिशन, मत्स्य को मनुष्य से जोड़िएगा, अब सही है। मनुष्य और मत्स्य, मत्स्य कहाँ रहती है दोस्तों? मछली कहाँ रहती है? समुद्र में। तो मनुष्य जाएगा मछली की तरह समुद्र में घुसने के लिए।
कितनी गहराई पर? 6000 किलोमीटर की गहराई पर, और वहाँ पर जो रहस्य हैं समुद्र के उनके खुलासे करेगा, मतलब खोज और अन्वेषण का काम करेगा। इस पूरे मिशन को समुद्रयान मिशन नाम दिया गया है। और चर्चा में अभी क्यों रहा है? क्योंकि ये बनकर तैयार हो गया है। किस मंत्रालय के अधीन ये मिशन कार्यान्वित किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ना कि DRDO। 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इतिहास का सबसे गर्म महीना दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है कॉपरनिकस, जो उसको मौसम से संबंधित सुझाव देती है। जुलाई को इसने सबसे गर्म महीना घोषित किया है। और एक और शब्द कहा है कि वैश्विक तापन नहीं, अब जो है वैश्विक उबाल की स्थिति पैदा हो रही है, जो कि चिंताजनक है। तो दोस्तों इस तरह के कंटेंट आप पर्यावरण पे निबंध लिखने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना दोस्तों, जो सभी पात्र महिलाएं हैं उनके लिए मुफ्त में फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है। भू विजन दोस्तों क्या है? सॉइल टेस्टिंग का पोर्टेबल यंत्र है या डिवाइस है, जैसा कि नाम से विदित है। भू मतलब पृथ्वी का ही, भूमि का ही विजन लेना, चित्र लेना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इसको हैदराबाद, HBD का मतलब हैदराबाद में लॉन्च किया है, ताकि सॉइल टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा सके। अब जो है खेत से सैंपल भर के अपने जिला मुख्यालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवा अनार दोस्तों, USA को निर्यात करने के लिए अनुमति दे दी है। किसने? अपीडा ने। जो कृषि से संबंधित वस्तुएं दोस्तों उनके निर्यात को, और जो खाद्य, जो प्रसंस्कृत वस्तुएं दोस्तों उनके निर्यात को जो विनियमित करता है संगठन भारत में, अपीडा, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में। इसने अनुमति दे दी है। अब भगवा अनार जाएगा। इस क्यों भगवा अनार कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग भगवा कलर का है। ठीक है, भगवा की तरह रंग है इसका। तो निर्यात परीक्षण, पहले परीक्षण होगा वहाँ अमेरिका में। जब परीक्षण हो जाएगा तो अमेरिका हरी झंडी दे देगा, तो ये नियमित रूप से निर्यात होने लगेगा और हमको विदेशी मुद्रा मिलने लगेगी। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, याद रखिएगा। लूना 25 दोस्तों, रूस ने चंद्रमा पर अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। ये दूसरा मिशन है। सोयूज 2.1 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। अब तक 3 ही देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर अपना मिशन भेज चुके हैं, USA, रसिया और चाइना। चौथा भारत होने वाला है, याद रखिएगा। मालाबार अभ्यास दोस्तों आप सभी जानते होंगे, नौसैन्य अभ्यास है, सिडनी में आयोजित हो रहा है। सिडनी बोले तो ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट कंट्री है। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में ये इंडिया और USA के बीच होता था, लेकिन 2015 में जापान जुड़ गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गया। एंथनी एल्बनीज दोस्तों, INS विक्रांत, जो कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है भारत का, उससे यात्रा करने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री बने हैं। EG 5.1 एरिस दोस्तों, कई सारी मैगजीन्स की मदद लेके आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, तो चीज़ें अगर अच्छी लग रही हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। EG 5.1 एरिस दोस्तों कोरोना का नया वेरिएंट है। ब्रिटेन में इसकी पहचान की गई है। HLD 6 दोस्तों क्या है? खोपड़ी के अवशेष हैं, चाइना में प्राप्त हुए हैं। CH का मतलब चाइना है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लाख साल पहले के ये अवशेष हैं। जॉर्ज वे दोस्तों क्या है? एक टेबलेट है जिसकी खोज USA ने की है। काम इसका क्या है? प्रसव के बाद जो मां के अंदर तनाव की स्थिति पैदा होती है, उसके शमन के लिए इस टैब का आविष्कार किया गया है। फार्मास्यूटिकल उद्योग दोस्तों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को सरकार ने अनिवार्य कर दिया इस क्षेत्र में। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा निर्माण की प्रक्रिया को स्वच्छ, नीट एंड क्लीन और दोस्तों इफेक्टिव रखा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य से समझौता ना हो ऐसा प्रयास किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का नाम दिया गया है। माया क्या है दोस्तों? इंडिया का OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इराक दोस्तों आप सभी जानते हैं,
इराक की राजधानी बगदाद है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलैंगिकता शब्द का मीडिया में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। इसके बजाय यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है आरपीवीसी दोस्तों, क्या है? इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है। आर का मतलब रिसाइकेबल। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, मतलब जब इसका इस्तेमाल नहीं रहेगा डेबिट कार्ड का तो इसको फेंक दोगे तो ये गल जाएगा। स्वाति माउंटेन दोस्तों एक राडार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। पर्वतों पर हथियारों की मौजूदगी की जांच करेगा कि हथियार कोई है या नहीं है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? सेना को मदद मिलेगी। सुस्वागतम, एक बात और याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने नहीं बल्कि बेल ने बनाया है। सुस्वागतम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक पोर्टल है दोस्तों। उसके तहत क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए जो भी जज या फिर अधिवक्ता हैं उनके लिए जो पास बनता है उस पास को इस पोर्टल से ऑनलाइन बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। गृह लक्ष्मी दोस्तों तेलंगाना में शुरू की गई है। टीएलजी का मतलब तेलंगाना, वहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। एससी एसटी ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको आवास उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। कुलशेखर पट्टिनम जो है दोस्तों, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो ने स्टेशन स्थापित किया है। कहाँ? थूथुकुडी जिले में। किस प्रदेश के? तमिलनाडु के। तो थूथुकुडी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, हो सकता है पूछ लिया जाए। जायद तलवार दोस्तों नौसैन्य अभ्यास है, इंडिया और यूएई के बीच में और दुबई में हो रहा है। कानून दोस्तों प्रशांत महासागर में उत्पन्न एक तूफान है। जापान और साउथ कोरिया सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। ये कानून नाम जो है दोस्तों थाईलैंड ने दिया है। केरलम दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि केरल का नया नाम अब केरलम ही होगा, ऐसा प्रस्ताव विधानसभा ने पारित कर दिया है, अब संसद में बाकी है। आर्टिकल 3 में यह प्रावधान है कि संसद जो है नाम बदलने और सीमाओं में फेरबदल करने के लिए जो है जिम्मेदार संस्था है। साधारण बहुमत से संसद जो है इसको पारित करती है। कानून जो है थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में रहा है? जो चिकरी वुड है दोस्तों, क्राफ्ट मतलब चिकरी वुड दोस्तों एक चिकनी वुड जिसको कह सकते हैं आप, नरम मुलायम वुड होती है, लकड़ी होती है जिसका अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे लकड़ी के चम्मच आते हैं, चमचे आते हैं, ये सब इसी वुड के बनाए जाते हैं, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही मुश्क बुदजी चावल दोस्तों जो अपने बासमती चावल की तरह महकता है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और बस होली पेंटिंग को तो पहले ही मिल चुका है, याद रखिएगा। सीबीआई अकादमी दोस्तों क्यों चर्चा में है? गाजियाबाद में स्थित है। GZB का मतलब है गाजियाबाद। ये जो है दोस्तों इंटरपोल ग्लोबल अकादमी में शामिल हो गई है, याद रखिएगा। माउई द्वीप दोस्तों यूएसए के हवाई राज्य का एक द्वीप है दोस्तों। दावानल के कारण ये चर्चा में रहा है। दावानल दोस्तों जंगल की आग को ही दावानल कहा जाता है। और दोस्तों बड़वानल किसे कहा जाता है? समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब वीडियो के माध्यम से लोगों को सूचित करेगा, सारे काम उनके कराने का प्रयास करेगा। शांति स्वरूप भटनागर दोस्तों पुरस्कार है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2022 के जो पुरस्कार हैं उनके वितरण और 2023 के लिए उनके नामांकन पर दोनों पर रोक लगा दी गई है। विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। भूमध्य सागर क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से प्रवासियों को ले जा रही नाव जल में डूब गई और लोगों की मौत हो गई। ऐसे सवाल दोस्तों पूछ लेता है, जैसे PCS में जो है वो जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उससे संबंधित पूछ लिया गया था सवाल। जम्मू कश्मीर हो ही गया। विश्व शेर दिवस दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है
और 10 अगस्त को ही दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या है? ग्रीन स्किल फॉर यूथ। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद जी की जयंती है, याद रखिएगा। इक्वाडोर जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश है। चर्चा में क्यों है? यहाँ का जो प्रभावशाली नेता था दोस्तों, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है दोस्तों, रैली को संबोधित करने के बाद जैसे ही उतर रहा था मंच से तो किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। तो इसीलिए जो है दोस्तों इक्वाडोर में आपातकाल लगाया गया है। इक्वाडोर की राजधानी दोस्तों क्वेटा है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक है क्योटो। तो क्वेटा और क्योटो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्योटो जापान में है, ये वही क्योटो है जहाँ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्वेटा राजधानी हो गई इक्वाडोर की, क्योटो एक स्थान हो गया जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। और एक है टोक्यो दोस्तों, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। तो तीनों क्वेटा, क्योटो और टोक्यो याद रखिएगा। अनवर उल हक दोस्तों क्या है? पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम हैं दोस्तों। वहाँ के सदन को भंग कर दिया गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं दोस्तों। मनोनीत किए गए हैं आरिफ अलवी जो कि राष्ट्रपति पाकिस्तान के, उनके द्वारा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। चीज़ें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अपने चित्त का, अपने चित्र का और अपने चरित्र का, तीनों का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप की दवा की सेवा कीजिए दोस्तों। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।